वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कामायनी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है, गलत है। ये ऑप्शन है कि यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, या फिर यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, या यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कथन क्या है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपरोक्त पद में अस्तित्व ज्ञान, जो अस्तित्व ज्ञान है, भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है, बताना है। ए ऑप्शन है कि भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, या फिर भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। सी है, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, या फिर अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है कौन सी। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति विशेषता पूछी गई है, कौन सी है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, या फिर छायावाद। राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो क्या है, छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा। ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा और तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, तथा इसकी जो समयावधि है छायावाद की 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। छायावाद का जो समय है कितना है, 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किसकी पुत्री थी, बताना है। कामायनी किसकी पुत्री थी, श्रद्धा, मनु, काम, या फिर इड़ा। जो कामायनी है ये काम की पुत्री थी, किसकी, काम की। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य की लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में अगर सर्गों की बात की जाए तो इसमें जो सर्गों की संख्या है वो कितनी है, 15 है। और इसका जो रस है, इसका अंगी रस क्या है, शांत रस। इसका दर्शन समरसतावाद, आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने, किसने, शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप
उनके किस संकलन में दिखाई देता है? जयशंकर प्रसाद की गीत कला का जो उत्कृष्ट रूप है उनके किस संकलन में या किस रचना में दिखाई देता है? झरना, आशु, तरंग या फिर लहर? राइट आंसर हो जाएगा लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनकी लहर काव्य में संकलन में दिखाई देता है। किसमें? लहर काव्य संकलन में। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। उर्वशी, यह एक क्या है? चंपू काव्य है। उर्वशी क्या है? चंपू काव्य। वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये किसकी रचनाएं हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा? किस कवि की रचना को पूछा गया है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित पल्लव को, किसको फ्रेंड्स? पल्लव जो उनकी रचना है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंद पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बताना है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने? आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति बताना है किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त या भारत भारती? आंसर हो जाएगा कामायनी में। कामायनी में यह पंक्ति दी गई है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जी, यह जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी, जो कामायनी का समय है ये 1935 से ये पंक्ति ली गई है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और इसका जो मुख्य छंद है वो है ताटक छंद। कौन सा फ्रेंड्स? ताटक छंद। मुख्य छंद क्या है इसका? ताटक छंद है। इस महाकाव्य में इसका जो अंगी रस है वो शांत या निर्वेद है। शांत का ये स्थायी भाव निर्वेद है। चंद्रगुप्त 1931, जयशंकर प्रसाद का ये क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त का जो समय है वो 1931 है और ये जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। साकेत 1931 और भारत भारती 1912, ये दोनों रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंद पंत को। छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की जो प्रथम छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास। सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। ये भी आपको याद करना है कि कौन सी रचना प्रथम है इनकी और अंतिम रचना कौन सी है। तो प्रथम उच्छ्वास और अंतिम गुंजन किसकी? सुमित्रानंद पंत की। पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर लिखा था। कौन सा? लोकायतन नामक जो इनका महाकाव्य था वो गांधी जी के जीवन पर इन्होंने क्या किया? लिखा था। पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है, जिस पर इन्हें चिदंबरा पर सुमित्रानंद पंत को
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके भी बताना।